हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये होता है सीमॉस का, और होता क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये वोल्टेज का ट्रांसफर हम देखने वाले हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज अगर हम चेंज करते जाते हैं अपने सीमॉस का, तो आउटपुट पे हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है या वोल्टेज में कैसे वेरिएशन आता है वो देखने वाले हैं, और उसका पूरा हम ग्राफ देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली डीसी एनालिसिस का पार्ट होता है जिसमें हम इनपुट वोल्टेज को स्वीप कराते हैं। स्वीप कराने का मतलब कि एक पर्टिकुलर हम स्टेप दे देते हैं कि इतने 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 से आपको इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते चले जाना है, और कब तक बढ़ाना है, वीडीडी तक बढ़ाना है या अप टू ये सर्टेन वोल्टेज, वो हम उसमें डिफाइन करते हैं। और उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट कैसा मिल रहा है वो हमको आउटपुट ग्राफ में देखने को मिल जाता है। तो इनपुट वर्सेस आउटपुट का ग्राफ हमको देखने को मिल जाता है, वही कहलाता है हमारा वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए हम कुछ अजम्पशन लेने वाले हैं और इसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा किस रीजन में कौन सा मास कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे सी मास में आपको पता होगा कि पी मास और एन मास दोनों हैं, तो पी मास कब किस रीजन में रहेगा, एन मास कब किस रीजन में रहेगा, ये हमको पता चलेगा कैलकुलेशन के थ्रू। तो हम कुछ सजेशन ले रहे हैं कि बीडीडी जो होता है वो पावर होता है बेसिकली, जो सर्टेन वोल्टेज होता है। जैसे आपका बीजीटी में बीसीसी होता है, वैसे बीडीडी यहाँ पर एक पावर वोल्टेज है जो हम ले रहे हैं 5 वोल्ट। और बीओएच है ये हाई वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज जिस पर आपका लॉजिक 1 डिटेक्ट कर लिया जाए, वो वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज कहलाता है बीओएच। तो वो हम 4.5 वोल्ट अज्यूम कर रहे हैं इस समय। और बीआईएल ये इनपुट वोल्टेज लो है जो 1.5 वोल्ट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। इस पर हमें आउटपुट हमेशा लॉजिक 1 मिलता रहता है। टीपी ये है थ्रेशोल्ड वोल्टेज पी मास का -0.7 वोल्ट, और बीएसएस 0 वोल्ट, बीएसएस मतलब ग्राउंड। बीओएल जो होता है वो लॉजिक लो की बात कर रहा है, आउटपुट लॉजिक लो। तो अगर 0.5 वोल्ट तक है तो ये हमेशा लॉजिक 0 की ओर डाइवर्ट कर देता है। अज्यूम किया जाता है कि 0.5 वोल्टेज तक मिल रहा है, तब भी ये हमारा लॉजिक 0 माना जाएगा। बीआईएच होता है जो इनपुट हाई कहलाता है, ये 3.5 वोल्टेज है। और बीटीएन जो एन मास का थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है। तो ये एजम्पशन के साथ हम चलते हैं अगले स्लाइड में, और कुछ कैलकुलेशन करके हम अपना बीटीसी कर्व देखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इन्वर्टर, ये हो गया हमारा पी मास, और ये हमारा हो गया एन मास। और इसी का मैंने बताया था कि 0.7 वोल्टेज लेते हैं एन मास का, और पी मास का माइनस का 0.7 वोल्ट लेते हैं। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात कर लिए, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये बीडीडी है पावर मतलब, और ये ग्राउंड है। तो इसमें कर्व हमको कैसा मिलता है? कर्व कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पर एक होता है कुछ रीजन जहां तक आपका केवल पी मॉस ऑन रहता है और एन मॉस ऑफ रहता है। तो वो हम देखेंगे कैसे ऑफ रहता है, हम वो कैलकुलेशन करके भी एक बार चेक करेंगे। तो ये रीजन तब तक जब तक आपका एन मॉस ऑन नहीं हुआ है तब तक का एक रीजन मान लेते हैं। दूसरा रीजन हम करते हैं जब हमारा एन मॉस ऑन हो गया है और इस समय पी मॉस भी ऑन है, और जब हमारा एन मॉस ऑन हो जाता है उस केस में ये डायरेक्टली हमारा सेचुरेशन रीजन में दिखाई देता है। आपका एन मॉस जैसे ही ऑन हुआ तुरंत सेचुरेशन में चला गया, तो अब इस केस में ये ड्रेन बहुत तेजी से करेगा। तो पी मास ऑन होने के बावजूद भी घट रहा है क्योंकि आपका जो एन मास है वो ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा तेजी से ड्रेन कर रहा है। तो ये हम देखते हैं कि अब हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो घटना शुरू हो जाता है। और इस केस में क्या होता है कि जब घटना शुरू हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि आपका पी मास एन मास दोनों आपका सेचुरेशन में हो जाता है। उस केस में दोनों ट्राई करते हैं कि मेंटेन कर पाए आउटपुट वोल्टेज को, लेकिन नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पाथ बन जाता है आपका यहाँ पर ये डायरेक्ट पाथ बन जाता है बीडीसी से बीएसएस तक, और इस वजह से आपका आउटपुट पर कोई वोल्टेज स्टोर नहीं हो पाता, और जो आउटपुट पर रहता है वो साथ ही साथ ड्रेन होता रहता है। तो ये वोल्टेज घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। और एक केस ऐसा आता है कि जब आपका एन मास हमारा लीनियर में चला जाता है और पी मास हमारा सेचुरेशन में रहता है, उस केस में क्योंकि एन मास ड्रैग कर रहा होता है तो आपको ज्यादा आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। और एक केस ऐसा आता है कि आपका जो पी मास है वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है और केवल एन मास ऑन रहता है, तो आपको आउटपुट लोएस्ट मिलता है देखने को, और उससे नीचे जा सकता है, मतलब ऑलमोस्ट उसको हम 0 वोल्ट मान सकते हैं।
तो इसलिए 5 रीजन में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये पहला रीजन हो गया, जिसके इधर आपका जो पी मॉस रहेगा वो लीनियर रहता है, और जो एन मॉस है वो आपका ऑफ रहता है, मतलब कट ऑफ रीजन में रहता है। -1 वाला स्लोप, उसके थोड़ा नीचे तक आपको मिलेगा दूसरा रीजन। और ये रीजन में क्या होता है, हमारा जो एन मॉस होगा वो सेचुरेशन में रहता है, और जो आपका पी मॉस होगा वो हमारा रहता है लीनियर में, या ट्रायोड भी कहते हैं इसको। तीसरा रीजन, ये हाफ पॉइंट से थोड़ा इधर जब -1 वाला मिलता है पॉइंट, उससे थोड़ा पहले तक आपका तीसरा रीजन मिलता है, जिसमें आपका पी मॉस और एन मॉस दोनों सेचुरेशन में होते हैं। और चौथा रीजन, ये -1 वाला ग्राफ मिला, इसके थोड़ा आगे तक जहां तक हमारा पी मॉस जो है वो ऑन रहता है, वहां तक जो रीजन आता है वो रीजन में होता है हमारा, जो पी मॉस होता है वो सेचुरेशन में होता है, और जो हमारा एन मॉस होता है वो हमारा लीनियर में होता है। और उसके आगे फिर जब हमारा पी मॉस ऑफ हो जाता है, उसके बाद जो हमारा पी मॉस होता है अब ऑफ हो गया है, और हमारा जो एन मॉस है वो लीनियर में बना रहता है। तो ये हमारे 5 मेन सेक्शन हो गए, जिसमें पहला सेक्शन ये वाला था। जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो ये वाला था रीजन। जो हमारा तीसरा रीजन है वो हमारा ये वाला रीजन है, जहां दोनों सेचुरेशन में है, एन मॉस पी मॉस। और जो हमारा चौथा रीजन है वो ये है, जहां पर हमारा पी मॉस जो है वो सेचुरेशन में है, लेकिन एन मॉस हमारा लीनियर में आ चुका है। और जो लास्ट और पांचवा है वो है हमारा ये, जहां पर आपका जो पी मॉस है वो ऑफ हो चुका है, और एन मॉस जो है वो लीनियर में रहता है। तो ये हमारे पांचों रीजन हो गए, और किस रीजन में एन मॉस पी मॉस किस रीजन में रहता है ये हम देख चुके हैं। तो हम यहाँ पर अब पहला केस लेते हैं, जब हमारा इनपुट वोल्टेज है वो बीटीएन से कम है। इनपुट हमारा ये है, आउटपुट हमारा ये है। ये जो इनपुट वोल्टेज है ये बीटीएन से कम है। बीटीएन क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन मॉस, और वो कितना है हम लोगों ने रखा है 0.7 वोल्ट। तो ये एजम्पशन के तौर पर ले रखा है, और इसी बेसिस पर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे पी मॉस का और एन मॉस का साथ ही साथ। तो एन मॉस के लिए अभी हम देख लेते हैं कि बीजीएस है हमारा वो लेस देन है बीटीएन के, तो हमारा एन मॉस जो होगा वो ऑफ होगा। अब अगर एन मॉस ऑफ है तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ये कट ऑफ रीजन में रहेगा और ये ऑफ ही रहेगा। अब आते हैं पी मॉस पर। पी मॉस के केस में हम देखेंगे कि हमारा पी मॉस किस रीजन में है, कट ऑफ है, सैचुरेशन है या लीनियर है। तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर बीजीएस क्या होगा? बीजी माइनस बीएस। अब क्या होगा? बीजीएस पहले कैलकुलेट करते हैं। तो जो बीजी होता है हमारा और ये बीएस होता है, तो बीजी कितना है यहाँ पर? बीजी गेट वोल्टेज। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इससे कम कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो मान लीजिए 0.6 वोल्ट हमने ले लिया, तो बीजी हो गया 0.6 वोल्ट। बीजी मतलब बी इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट हो गया। और सोर्स कितना हो जाएगा? जैसा यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि आपका जो पी मॉस है उसका जो सोर्स टर्मिनल है वो कनेक्टेड है बीडीडी से। तो यहाँ पर सोर्स कितना हो जाएगा हमारा? 5 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ एन मॉस के लिए देखेंगे तो सोर्स हमारा कितना है? 0 वोल्ट। तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे और यही पुट करेंगे। तो बीएस कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। अब ये क्या हो गया? बीजीएस माइनस का 4.4 वोल्ट। अब अगर ये माइनस का 4.4 वोल्ट है तो बीजीएस और बीटी कितना है हमारा पी मॉस के लिए? माइनस 0.7 वोल्ट। तो माइनस का 0.7 वोल्ट हमें देखना है। तो बीजीएस जो है, जो कि है माइनस 4.4 वोल्ट, ये हमारा लेस देन है बीटी पी के, जो कि हमारा कितना है? माइनस का 0.7 वोल्ट। और हमारा टर्न ऑन कंडीशन यही होता है कि बीजीएस जो है आपका वो बीटीपी से कम हो, और इस केस में कम है तो हमारा ये डिवाइस ऑन रहेगा। अब हमको देखना है कि ये
सेचुरेशन में है या लीनियर में है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, पहले BDS की वैल्यू पता करेंगे और BGS माइनस BT की वैल्यू पता करेंगे। तो BGS की वैल्यू हमें पहले से पता है, ये -4.4 है। अब हम BGS माइनस BT देख लेते हैं, BGS माइनस BT, और ये कितना हो जाएगा, BGS हमारे पास -4.4 है, तो माइनस का 4.4, और BT कितना है, BT का वैल्यू -0.7 वोल्ट है, तो हम ये ठीक ऐसे ही वैल्यू रख लेंगे 0.7 माइनस का, और अगर ये ऐसे वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -4.4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.7, और अगर ये वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये, तो हमारा BGS माइनस BT -3.7 वोल्ट हो गया। अब हम BDS कैलकुलेट करेंगे, तो BD कितना हो जाएगा, BD माइनस BS, और BD कितना हमारे पास, ड्रेन वोल्टेज। अब यहाँ पर ड्रेन वोल्टेज हमारा VOH होगा, क्योंकि ये हमारा 1 रहेगा, 1 के आसपास वैल्यू रहेगा, VOH के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा केवल पी मास आना है, और केवल पी मास है तो ये हमेशा पुलअप करेगा कहाँ तक, BOS तक ऑलमोस्ट करेगा, या PDD तक करेगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि BOH तक ही है, तो BOH ले लेते हैं, या BDD भी आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो यहाँ BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 मैं मिनिमम ले लेता हूँ, और इसमें सोर्स कितना है, 5 वोल्ट, क्योंकि ये PMOS का है। तो BD माइनस BS कितना हो जाएगा, -0 का 0.5 वोल्टेज है। जो BDS का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है BGS माइनस BT के, तो यहाँ पर जो BDS है वो वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन है आपके BGS माइनस BT से, और BGS माइनस BT से ग्रेटर देन है, इसलिए ये कौन सा कंडीशन है, क्योंकि साइन को मैंने चेंज नहीं किया है, तो ये BDS ग्रेटर देन होने की केस में ये हो जाता है हमारा लीनियर या ट्रायोड, क्योंकि ट्रायोड का यही कंडीशन है कि आपका जो BDS है वो ग्रेटर देन होना चाहिए BGS माइनस BT के PMOS के केस में, तो ये हमारा लीनियर केस हो जाएगा। जो हमारा PMOS है वो लीनियर हो गया, और जो NMOS है वो हमारा कट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा रीजन मिल गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमारा जो इनपुट वोल्टेज हो गया, अब वो हो गया ग्रेटर देन किसके, BTN से, और BTN से अगर बड़ा हो गया तो आपका हमारा अब NMOS भी ऑन हो जाएगा। अब अगर हमारा NMOS भी ऑन हो गया और PMOS पहले से ही ऑन था, तो अब हो जाएगा गहमा गहमी, और यहाँ से हमारा जो वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज में अब हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये घटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब हमारा NMOS है वो ड्रेन करना शुरू कर देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं और कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आप कैलकुलेशन जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से करते चले जा सकते हैं, हम केवल ये देखेंगे तो कि क्या होता है। अभी हमारा PMOS ऑन है, तो हमारा जो कंडीशन होना चाहिए BGS माइनस BT BDS से बड़ा है कि छोटा है, उस हिसाब से हम लीनियर और सैचुरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इस BDS में क्या होता है, BD माइनस BS होता है। तो BS जो है वो 5 वोल्ट हमेशा आपके लिए फिक्स रहेगा PMOS के लिए, जो सोर्स से कनेक्टेड है। ड्रेन हमारा क्या हो रहा है इस केस में, देखिए ड्रेन वोल्टेज हमारा स्लोली घटना शुरू हो जाएगा, और घटना शुरू हो जाएगा तो ये पहले 5 वोल्ट से कम पहले से ही था, ये 4.5 था, अब ये और भी वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। अगर ये घट रहा है तो ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो नेगेटिव में बढ़ता हुआ चला जाएगा मतलब -0.5 था, अब ये माइनस का 0.6 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये एक्चुअली में देखा जाए तो क्या है, BG माइनस BS माइनस BT। अब अगर ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है उस केस में, क्योंकि जो BS है आपका ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट है, अब ये वैल्यू अगर बढ़ रहा है, पॉजिटिव वाला वैल्यू बढ़ रहा है, और ये BT भी नेगेटिव है अपने आप में, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू भी बढ़ रहा है, ये वैल्यू भी बढ़ रहा है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो अब ओवरऑल वैल्यू आपको घटती हुई नजर आएगी, वो भी माइनस में, क्योंकि ये BG और BT मिल करके भी आपके BS को क्रॉस नहीं कर पाएंगे कभी भी। इस केस में ये वैल्यू आपको हमेशा मैग्नीट्यूड में घटती हुई नजर आएगी, और नेगेटिव पॉइंट के साथ, तो नेगेटिव साइन के साथ ये घटती हुई नजर आएगी, और ये घटती हुई 2.5 ऐसे 1.5, और धीरे धीरे ये और कम होती चली जाएगी। और एक केस ऐसा आएगा जब ये आपके BTP से भी कम हो जाएगी, उस केस में आपका जो PMOS होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमको देखने को मिलता है, और उस केस में हमें पांचों
के एनालिसिस हमको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया ये BIL हो जाएगा जिस पर आपका -1 मिल रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये जानना होगा कि किस रीजन में कौन सा मास किस में रहता है, कि सैचुरेशन में है, कट ऑफ में है, टेरायोड रीजन में है। आपको रीजन पता होना चाहिए सारे मासेस का, एन मास का, पी मास का, किस में क्या रहता है। और सबसे मेन बात जो है हमारा ये BIL और BIH, ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो हमारा बताते हैं कि किस रेंज तक जो हमारा आउटपुट है वो लो होगा या हमारा किस रेंज तक जो आउटपुट है वो हाई होगा। मतलब ये हमारा BOH और BOL होता है। तो ये बहुत निर्धारण पॉइंट है और ये हमको पता होना चाहिए। एक और पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जब हमारा इनपुट आउटपुट के बराबर हो जाता है, उस केस में आपका पी मॉस एज वेल एज एन मॉस दोनों जो होता है हमारा वो सेचुरेशन में चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो हमारा होता है ये हमारा एम्पलीफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या करते हैं हम, इनपुट वोल्टेज को VDD/2 पर सेट करते हैं जहां पर आपका पी मास एन मास दोनों सेचुरेशन में चला जाता है, और उसके बाद हम AC स्मॉल सिग्नल देते हैं और हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है। और यही एम्पलीफिकेशन का मेन रीजन होता है हमारे CMOS में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए अगर एम्पलीफायर के तौर पर हम अपना CMOS यूज कर रहे हैं तो। और ये दोनों जो रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, ये हमारा स्विचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे लॉजिक गेट्स आप बनाते हैं, चाहे जो गेट हो, उसके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों है। और नॉइज मार्जिन जितना ज्यादा से ज्यादा हम रख पाएंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। तो ये स्विचिंग में बहुत हेल्प करता है नॉइज मार्जिन, और ये दोनों रीजन स्विचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्पलीफिकेशन के लिए ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा मेन मोटिव है BTC को देखने का, समझने का, परखने का और जानने का। इनपुट को हम BGS यहाँ इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि BGS जब हमारा पी मास है और एन मास है, दोनों के लिए अलग अलग है। तो अगर दोनों के लिए अलग अलग है तो हम कभी BGS नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसका BGS, पी मास का BGS अलग होता है, एन मास का BGS अलग होता है। लेकिन इनपुट वोल्टेज तो हमारा दोनों कनेक्टेड होता है, दोनों इनपुट पी मास का गेट और एन मास का गेट दोनों एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो वायर को हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। अब वो BGS, क्योंकि आपका एन मास का सोर्स अलग है और पी मास का सोर्स अलग है, इसलिए BGS आपका अलग अलग होता है। आउटपुट वोल्टेज को BDS हम इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि सेम हियर ये जो सोर्स है ये पी मास के लिए अलग है और एन मास के लिए अलग है, तो इसलिए बी आउट ही लिखा रहने देते हैं और BDS नहीं लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से बी इन लिखा रहने देते हैं, BGS नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा BTC कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपको आशा करता हूं कि कुछ समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट मिले होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अदर टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप बहुत सारे PDF जो एनालॉग लेआउट रिलेटेड PDF, आपको वहाँ बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे PPT मिल जाएंगे और सिलेबस वगैरह सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए कंटेंट के लिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ बेहतरीन डेप्थ में जाने के लिए। टाटा, बाय बाय।